नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अजीब कश्मकश भरा सवाल भी है और फैसला भी। एक युवक, एक युवती जो बालिग हैं, जिसने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन गांव के दबंगों को यह शादी नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि लड़का दलित है और लड़की दूसरे समाज की है। दलित की दुकानों में लगाई आग, आखिर कब बदलेगी सोच? लव मैरिज से ऐतराज क्यों? देश आज चाहे कितना भी डिजिटल हो गया हो, लेकिन गांवों में जाति पाति और छुआछूत जैसी परंपरा चली आ रही है। वहीं अगड़ी और पिछली जाति की सोच, वही अमीर और गरीब परिवार। ऐसा इसलिए क्योंकि बैतूल में एक दलित युवक को दूसरे समाज की लड़की से शादी करना दबंगों को नागवार गुजरा। दबंगों को शादी से इतना ऐतराज था कि दलित युवक की दुकानों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल लड़का और लड़की एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों ने अपनी मनमर्जी से शादी कर ली, जिसके बाद पुलिस की मदद से कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने उनके विवाह को पूरी तरह मान्य कर दिया। लेकिन रूढ़ियों में बंधे गांव के दबंगों ने इस बात को प्रतिष्ठा से जोड़कर दलित युवक को जान से मारने की धमकी दी और अंधेरा होते ही युवक की गाँव में ही मौजूद 2 दुकानों में आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा लिया गया। गांव में पुलिस भी तैनात है। एक आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है। दलित युवक और उसके परिवार को सुरक्षा दी गई है। ऐसा लगता है युग बदल गए, हजारों लाखों गुजर गए, मगर हम नहीं बदले। हमें भगवान राम खुद सबरी के जूठे बेर खाकर भी बदल नहीं पाए। गौतम बुद्ध से हमने कुछ नहीं सीखा। हम ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे। बड़े मजहबी बने फिरते हैं जो दिन रात मजहब की किताबें पढ़कर भी ये समझ न पाए कि बनाने वाले ने भी फर्क नहीं किया। मगर इन समाज के ठेकेदारों के लिए तो वही सच है और वही सही है जो उसके खांचे में उतरे। बैतूल से ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो युवक की लव मैरिज से किस तरीके से समाज मट चुका है। दूसरे समाज की लड़की है और जो लड़का है वो दलित समाज से ताल्लुक रखता है, लिहाजा दबंगों को ये शादी नागवार गुजरी है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो बैतूल से ये खबर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घरों में भी आग लगाई गई है और दुकानों को जलाया गया है। युवक की लव मैरिज से हाहाकार मचा हुआ है और लोग यहां पर उत्पात मचा रहे हैं। गांव में सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बैतूल में आज भी वही पुरानी सोच, वही दकियानूसी ख्यालात जिंदा है, जहां पर लोग चाहते हैं कि लोग पुराने तरीकों से ही सोचें और इसीलिए इस शादी का विरोध हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषु नायडू जुड़े हैं बैतूल से। ऋषु, वहां पुलिस बल तैनात किया गया है, जानना चाहूंगा ताजा हालात क्या है फिलहाल? जी देखिए, गांव में पुलिस बल तो तैनात किया गया है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जो दलित युवक का परिवार है, उन्हें लगातार जो धमकियां दी गई थी जान से मार देने की, तो काफी डरा हुआ है वो परिवार। और जो दलित युवक है और जो लड़की है जिन दोनों ने मिलकर के प्रेम विवाह किया है, उन दोनों को किसी अज्ञात स्थान पर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से शिफ्ट कर दिया है गांव से। वहीं जो है ताजा अपडेट ये है कि जो महिला सरपंच है, उसके पति को और उसके भाई को जो है पुलिस ने रात में महिला के सरपंच से महिला के जो देवर है उसे गिरफ्तार किया था और आज सुबह पुलिस ने उसके पति को भी अरेस्ट कर लिया है। इन दोनों की सीधे संलिप्तता है इस पूरे मामले से। इन्हीं ने ग्रामीणों को जो है भड़काकर दलित युवक के दुकानों में आग लगवाई थी और उससे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि कल जब कोर्ट से ये दोनों लड़का लड़की निकले थे, कोर्ट ने इनकी शादी को वैध करार दे दिया था। उसके बाद कोर्ट परिसर के बाहर ही जो है सरपंच के पति ने इस दलित युवक को उसको धमकी दी थी जान से मारने की, और उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की थी इस मामले की। लेकिन पुलिस ने तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही गांव में जाकर लोगों को समझाइश दी, जिसके कारण ये एक बड़ी घटना हो गई रात में और आगजनी जैसी बड़ी घटना हो गई। और अभी भी जो है दलित युवक का परिवार काफी घबराया हुआ है। गांव में पुलिस बल तैनात किया और पुलिस का ये कहना है कि जल्दी और भी गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती है। ऋषु, सवाल तो ये भी है कि आखिर इस लव मैरिज से किसको क्या ऐतराज हो सकता है
और सवाल ये कि आखिर जो सोच है वो बदलेगी कब? जी हाँ, देखिए अभी भी जिस तरह से समाज में आजकल प्रेम विवाह एक बहुत ही सामान्य सी बात हो चली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी रूढ़ियों में बंधे हुए हैं लोग, और अभी भी ऊंच नीच जात पात जैसी जो बातें हैं वो यहाँ पर देखी जा रही है। ताजा मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। जो लड़का है वो दलित समाज से और लड़की जो है वो दूसरे समाज की है, और सामाजिक ताने बाने के चलते जो है लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं, और एक परिवार को जो है जान से मारने तक के लिए आमादा हो गए लोग। अभी भी इन रूढ़ियों की वजह से ही ये सब हो रहा है, और लोग अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू उसका ये भी है कि कुछ लोग जो इस तरह के मामलों को हवा देते हैं, उनका मुख्य किरदार इसमें देखा जाता है। आमतौर पर कई लोग इस चीज को हल्के में लेते हैं या सामान्य तरीके से लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गांव के दबंग हैं, जो जिनको अपनी नेतागिरी करनी है। और ये भी पता चला है कि जिन लोगों ने इस मामले को लीड किया था उनके राजनीतिक दलों से भी संबंध है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी इस तरह के मामलों को हवा दी जाती है, जिससे कि उनका राजनीतिक करियर चमकता रहे, लोग उनको अपना नेता मानते रहे। बिल्कुल, राजनीतिक लाभ लेने की आम लोग कोशिश कर रहे हैं, आपने बताया। तो क्या जनप्रतिनिधियों का कोई दखल नहीं बनता है, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो कम से कम आए, सामने आकर, सड़कों पर आकर इस तरह की सोच को बदलें? जी हाँ, देखिए ये जो विधानसभा, ये जो गांव है बिसनूर, ये मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहाँ के विधायक सुखदेव पांसे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री भी हैं। तो एक मंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है जहाँ ये घटना हुई है, और जाहिर तौर पर अब तक वहाँ पर जनप्रतिनिधियों को पहुंच करके लोगों को समझाइश देनी थी, लेकिन अब तक वहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है, और लोगों को समझाने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही, जिसके कारण जो है तनाव बना हुआ है वहाँ। बिल्कुल, तो अभी भी तनाव बना हुआ है, गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। ऋषु, बड़ा सवाल ये कि अगर पुलिस का संरक्षण मिलता इस जोड़े को तो बात कुछ और होती। पुलिस ने समय रहते क्यों नहीं सतर्कता बरती, क्यों नहीं सुरक्षा दी? देखिए, पुलिस की पहली जिम्मेदारी यही थी कि जब कोर्ट में इन दोनों पेश किया गया था, उसके बाद कोर्ट ने इनके विवाह को वैध करार दिया था, और कोर्ट के बाहर जब ये धमकियां मिल रही थी दलित युवक के परिवार को, उसी समय पुलिस को कोई सख्त एक्शन लेना था, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी थी, और गांव में जाकर के लोगों को ये समझाइश देनी थी कि किसी भी तरह से कानून हाथ में ला ले, क्योंकि न्यायालय ने इनके विवाह को वैध घोषित कर दिया है। लेकिन पुलिस ने इस तरह का कोई भी काउंसलिंग का काम नहीं किया, ना ही कोई एक्शन लिया, जिसके कारण से ये घटना हुई है। और कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में पुलिस की जरा सी लापरवाही जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है, एक बार फिर ये साबित हुआ है। बिल्कुल, तो पुलिस की लापरवाही ऐसे घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषु, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो पुलिस हालांकि कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जो कार्रवाई है, जो पुलिस का डंडा चला है, वो देर से चला है। अगर वक्त रहते जो जनप्रतिनिधि हैं आ जाते, अगर जनप्रतिनिधियों का संरक्षण मिलता, अगर पुलिस का संरक्षण मिलता, तो कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जाता, उसकी इज्जत की जाती, उसका सम्मान किया जाता, क्योंकि ये शादी कोर्ट ने वैलिड की है, कोर्ट ने इसको मान्यता दी है। उसके बाद भी इस तरह की प्रॉपर्टी को जलाना ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। रायपुर से एक बड़ी खबर। वैसे आज जो कांग्रेस पार्टी